आप लोगों के साथ जो मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप लोगों को दिख रही है प्रॉपर्ली? आप लोग यस टाइप कर दीजिए, तो मैं सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ये पहला स्टेप दिख रहा होगा, मैंने अंदर लिखा है प्रोफाइल सेटअप फॉर फ्रेशर्स, है ना? जो लोग नए होते हैं ना, उनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि हम लोग की प्रोफाइल में हम लोग को क्या रखना होता है, ठीक है, हम लोगों को किस तरीके की पोस्ट वगैरह करनी होती है। ये सारी चीजें ना काफी लोगों को क्लियर नहीं होती, तो वो सारी चीजें भी हम लोग इधर क्लियर करेंगे, ठीक है। चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे, मान के चलो आपने प्रोफाइल सेटअप भी कर लिया, ठीक है, एंड जो आपकी लीड है, ऑलराइट, जो आपकी इंस्टाग्राम की लीड है, वो व्हाट्सएप पे आपके साथ कनेक्ट होती है ना, व्हाट्सएप पे आके आपकी कोई भी गलती नोटिस कर लेती है, या फिर आपके प्रोफाइल सेटअप नहीं अच्छी लगती है, या फिर आपका कम्युनिकेशन उनको नहीं पसंद आता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हम लोग इधर ही क्लियर कर देंगे कि आपको किस तरीके की पोस्ट करनी चाहिए, ठीक है, आपको किस तरीके की चीजें वहां पे शेयर करनी चाहिए, वो सारी चीजें भी हम लोग इधर क्लियर करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग एक पेन और एक डायरी लेके आना, ठीक है, जो भी चीजें मैं बताऊं उसको आप नोट कर सको, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल सेटअप होता है, आप लोगों को अगर मेरी वॉइस ना आए तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल सेटअप होता है ना, उसमें 5 चीजें बहुत ही मैटर करती हैं। पहला होता है आपकी प्रोफाइल, पूरी प्रोफाइल, उसमें ये चारों चीजें इंक्लूड होती है पूरी प्रोफाइल की। आपकी जो प्रोफाइल है वो कितने टाइम की है, ठीक है, आपने न्यू बनाई होगी तो उसको अच्छे से मेंटेन करोगे तो वो चीजें डेवलप हो जाएंगी, वो चीजें रिकवर हो जाएंगी, ठीक है। बट अगर आपकी ओल्ड प्रोफाइल है, ठीक है, तो आपको उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक। दूसरा होता है आपकी डीपी, डिस्प्ले पिक्चर, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म डिस्प्ले पिक्चर। आपकी जो प्रोफाइल पिक होती है ना, वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ऑलराइट। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, आप फुल पिक मत लगाइए, ठीक है, बट जिसमें आपका फेस दिखे ना, आप उस चीज को जरूर लगाओ, उस पिक को जरूर लगाओ। एंड अगर आपके पास ऐसी कोई पिक नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हो। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, हाँ, बैकग्राउंड ऐसा रखो कि अगर आपकी फोटो, ठीक है, रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, लाइक सामने वाला आपकी प्रोफाइल वगैरह देखे तो उसको लगे कि हाँ, सामने वाला पर्सन जो है वो मैच्योर है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर से ही सामने वाले को मेच्योरिटी दिखाओ, ऑलराइट। थर्ड होता है बायो, जो हम लोग के इंस्टाग्राम का बायो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बायो का मतलब ये नहीं कि आप कब बॉर्न हुए थे, ठीक है, आप आप किसके मतलब कि पापा के परी, ये सब चीजें आपको बिल्कुल नहीं डालती, जैसे कि मैंने हर प्रोफाइल सेटअप के सेशन में बताया है, ठीक है। आपको ये चीजें हर चीज में नहीं लगानी है, और उसमें जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, जिसका आपका बिजनेस अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, खासकर आपको वो चीजें इसमें शेयर नहीं करनी है, ठीक है। फोर्थ होता है आपकी हाइलाइट्स, ठीक है। हाइलाइट्स आप किस तरीके के रखोगे वो सारी चीजें भी हम आगे बात कर लेंगे, बट बता दूं कि आपकी जो हाइलाइट्स होती है ना, आप अपने पोस्ट के थ्रू, ठीक है, आप अपने हाइलाइट्स के थ्रू इन्हीं 2 तरीकों से सामने वाले को बता सकते हो कि मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, मैं क्या वर्क करता हूँ या करती हूँ, ऑलराइट। एंड फिफ्थ होता है पोस्टिंग एंड स्टोरीज। मान के चलो कोई रैंडमली पर्सन आया, ठीक है, एंड उसने आपकी इंस्टाग्राम की आईडी खोली, या फिर मान के चलो उसके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया हो कि यार ये पर्सन अर्निंग करता है, ठीक है, आप इनको मैसेज कर लेना, ये आपको बता देंगे कि इंस्टाग्राम से आपको कैसे अर्निंग वगैरह करनी है, ठीक है। अगर ये पर्सन कोई रेफरेंस से आया है, फिर भी अगर वो आपकी प्रोफाइल पे आए, तो सबसे पहले वो आपकी डीपी देखता है, ऑलराइट। सेकंड आपका बायो देखता है कि वो करता क्या है, करंट प्रोफेशन क्या है आपका। थर्ड आपकी हाइलाइट्स जरूर चेक करता है कि हाइलाइट्स के थ्रू ही पता चलेगा कि ये किस लाइन में है, कितनी इन्होंने अर्निंग करी है, कितनी इनकी टीम ने अर्निंग करी, कितनी इनकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। फिफ्थ होता है पोस्टिंग वगैरह, जैसे कि आप डेली पोस्ट करो, डेली नहीं तो देखो मैं आपको बताऊं, जब आपका स्टार्टिंग हो ना, तो डेली 3 से 4 पोस्ट किया ही करिए, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में, एक शाम, एक रात, नहीं 4 तो आप 2 पोस्ट मिनिमम करिए, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। हाइलाइट्स और कवर का मैंने इधर ये दिया रखा है, एक पिक ऐड की है, ठीक है। आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन यस टाइप कर दो, आगे का मैं स्टार्ट करती हूँ, ऑलराइट।
आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स किस तरीके के होने चाहिए। सबसे पहला, आपकी टीम सक्सेस। ठीक है, आप तो अर्न करते ही करते हो, और मान के चलो अगर आप न्यू ज्वाइनिंग हो, आपने नया नया बिजनेस को ज्वाइन किया है एंड आपकी 0 अर्निंग है, ठीक है, आप अभी लर्निंग पे हो, अभी ट्रेनिंग पीरियड पे हो, देन आप अपनी टीम की सक्सेस लगा सकते हो। आपकी टीम कितनी अर्न करती है, ठीक है, आपकी जो टीम है उसने क्या अपनी अर्निंग से ग्रोथ की है, अपनी अर्निंग से क्या चीजें अचीव की हैं। ऑलराइट, सेल्फ अर्न चीजें जो होती है ना, खुद के पैसे से देना, जो आपकी टीम अर्न करके कमाती है उससे कौन सी चीजें लेती है, वो सारी चीजें लगाना। सेकंड है अर्निंग की पिक लगाना, वो चाहे आपकी भले आप 100 रुपए भी कमाओ, ठीक है, आप भले 100 रुपए कमा रहे हो, मान के चलो आपने दिन का 100 रुपए कमाया, बट आप सोच रहे हो यार मैं 100 रुपए लगाऊंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, किसने बताओ 100 ही रुपए कमाया, मुझे बताता है कि 1000 रुपए कमाएंगे। तो आप एक चीज याद रखना, आप अगर 100 रुपए भी लगा रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए। आपको ये स्टेटस पे लगाना है कि मैंने पूरे दिन कुछ काम नहीं किया, पूरे दिन मैं कहीं घूमने गया था या घूमने गई थी, ठीक है, बट फिर भी मैंने 100 रुपए अर्न नहीं किया। अगर एक दिन का 100 रुपए मैं बिना काम के अर्न कर सकता हूँ, तो 30 दिन का आप लोग खुद ही ऐड कर लो। क्लियर हो गया? बिना काम किए मैं मंथली 3,000 रुपए अर्न कर सकता हूँ। क्लियर? आप लोग अब ये मत सोचना कि यार मैंने 100 ही रुपए कमाए, लगाए कि ना लगाए, है ना। अब दिमाग से ये चीजें हटा देना, कॉन्फिडेंस लाओ। आपकी जितनी भी अर्निंग है, 100, 200, 300 जितनी भी है, आप उसमें खुश रहो। उसकी खुशी जो है अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर करो। जरूरी नहीं है आई हैव अर्नड 100 रुपीज। आप ये डालो ना कि मैंने बिना काम किए, नॉन वर्किंग इनकम। आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपकी पेमेंट आती है। इस प्लेटफॉर्म का, इस बिजनेस का, ऑनलाइन बिजनेस का, अफिलिएट मार्केटिंग का यही तो प्रॉफिट है ना। आप जॉब, अगर मान के चलो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, इस जगह मैं जॉब और बिजनेस को डिफाइन नहीं कर रही, बट एक चीज जरूर बता रही हूँ कि आप जॉब में जाते हो, ठीक है, एंड अगर आप 1-2 दिन नहीं जाते तो आपकी सैलरी कट कर ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, आप 1-2 दिन नहीं काम करते तो उल्टा आपको पैसा आता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। थर्ड होता है अचीवमेंट्स, जो आप अपने पैसे से लाते हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो छोटी से छोटी कोई चीज क्यों ना हो, ईयरबड्स हो, ब्लूटूथ हो, है ना, कुछ भी हो, नेक बैंड हो, चाहे आप छोटी सी कोई रिंग लेके आ रहे हो अपने लिए, कुछ भी लाओ, मैं तो कहती हूँ कुछ भी, ठीक है, बट उस चीज को इंस्टाग्राम पे, उस खुशी को आप शेयर करो सामने वाले के साथ। एटलीस्ट आपने शुरुआत तो की, अपने माइंड में ये चीज लेके चलो, एटलीस्ट मैंने शुरुआत तो की, भले छोटे से सही पर शुरुआत तो करी ना, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको अचीवमेंट लगानी है, चाहे फिर वो आप अपनी लगाओ, आप कुछ भी लाते हो अपने पैसे से, उसको शेयर करो, ठीक है। फोर्थ होता है फीडबैक। मान के चलो आप ग्रुप वगैरह में तो ऐड हो गई, ठीक है, आप अपने प्लेटफॉर्म के ग्रुप वगैरह में ऐड हो गए, जाहिर सी बात है। एंड मान के चलो वहां पे सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है आपसे, ठीक है, आपको उसका आंसर पता है एंड आपने उसको आंसर बता दिया कि ये ऐसा 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 है, और सामने वाला आपको थैंक यू बोलता है, ये सामने वाला आपको अप्रिशिएट कर रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इंस्टाग्राम पे डालो, ठीक है, कि फीडबैक ऑफ माय टीममेट्स, फीडबैक ऑफ माय स्टूडेंट्स, ऐसा भी कुछ डाल सकते हो। आपके कंटेंट में मतलब पावर होनी चाहिए, ठीक है। आपको कंटेंट क्या बोल रहा है, आपकी टाइपिंग क्या बोल रही है, आपकी डिजाइनिंग क्या बोल रही है, सामने वाला यही सब चीजों देख के तो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। फिफ्थ होता है मेंटरिंग। मेंटरिंग अगर आप मतलब कोई मतलब मान के चलो आप जैसे कि कोई सेशन वगैरह लेते हो, ठीक है, या फिर सामने वाले को गाइड करते हो, आप छोटे से भी गाइड कर रहे हो, कॉल पर भी गाइड कर रहे हो, कॉल की स्क्रीनशॉट ले लो, मैसेज पे अगर गाइड करो तो मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, सेशंस ले रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब हर एक चीज शेयर किया करो, ठीक है। आपकी जो एक्टिविटी है ना वो रुकनी नहीं चाहिए। आप जो चीजें एक्टिविटी कर रहे हो, आप जो चीजें सीख रहे हो, सिखा रहे हो, कमा रहे हो, कमाना सिखा रहे हो, जो भी एक्टिविटी करो उसको इंस्टाग्राम पे मेक श्योर शेयर करो, ठीक है। अब यहां तक किसको समझ में आ गया, टाइप यस कर दीजिए आप लोग फटाफट से। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, जो आप लोग स्टोरीज लगाते हो ना, स्टोरीज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है।
आप मान के चलो आप न्यू ज्वाइनिंग हो, ठीक है, वैसे तो ये बेसिक लोगों के लिए ही ज्वाइनिंग मतलब सेशन रखा गया था, ठीक है, आप लोग मान के चलो न्यू पर्सन हो, तो अपने बिजनेस को और अपने पर्सनल को, मतलब प्रोफेशन और पर्सनल्स को दोनों अलग अलग रखिएगा। किस चीज में मैं बोल रही हूँ, मान के चलो आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, या फिर आप किसी चीज से सैड हो, ऑलराइट, है ना, आप किसी से सैड हो, आप किसी चीज से सैड हो, ठीक है, आपने कोई सैड स्टेटस लगा दिया, तो ये सारी चीजें ना अभी से आपको बंद करनी पड़ेंगी। अगर आप बिजनेस लाइन में एकदम मतलब एकदम तह से आना चाहते हो, एकदम डेप्थ से उसमें अर्न करना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। रीजन पता है, सामने वाला ना आपके अंदर मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, तो आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। ओके, तो अबाउट एनी रिलीजन, मतलब आप किसी भी धर्म को, ठीक है, आप किसी धर्म को नहीं लाओगे अपने इंस्टाग्राम पे, कोई धर्म की ऐसी चीजें नहीं पोस्ट करोगे जिससे सामने वाला आपको कमेंट करे कि भाई तू तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है ना। आपको अपने इंस्टाग्राम पे कोई धर्म से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या फिर किसी चीज को रोस्ट कर रहे हो, ये सब चीजें आज से बिल्कुल बंद कर देनी है, ठीक है। हाँ, आप अगर फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमने जा रहे हो, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, ये सारी चीजें शेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज होती है, सामने वाले को अपनी लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो आप, ठीक है, तो आप सामने वाले को रोस्ट कर रहे हो, फिर किसी टारगेट कर रहे हो, किसी को, किसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें अभी से बंद, ठीक। इतना कितने लोगों को क्लियर हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाउ टू अट्रैक्ट। हम लोग ना नए नए आते हैं तो हम लोग के दिमाग में रहता है यार मेरी तो अर्निंग हुई नहीं है, मैं अब इंस्टाग्राम पे क्या लगाऊं, सामने वाला मुझसे पूछेगा कि कैसे, क्या नित्या तुम क्या करती हो, है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सबके मन में आती। जब मेरा स्टार्टअप था तब मेरे मन में भी आती थी। मैंने एक काम करना शुरू किया, मैंने जो टीममेट्स होते थे ना मेरे, उनकी चीजें लगाने लगता, मतलब उन्होंने कोई चीज अचीव की, उन्होंने कोई चीज खरीदी, उन्होंने कितना कमाया, ठीक है, तो वो सारी चीजों को स्क्रीनशॉट लेके मैं व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टाग्राम में हर जगह वो शेयर करने लगी, है ना। मान के चलो कि किसी पर्सन ने लैपटॉप खरीदा, तो मैंने बैक स्टोरी में इंस्टाग्राम की पहली स्टोरी लगाई जिसने मैंने लिखा हुआ था कि आप लोग को लगता है ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, ठीक है, या फिर आप ये कर दो कि अरे यार आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस करने के एक साथ, मतलब एक पर्सन के साथ स्कैम हो गया, अगर आप जानना चाहते हो स्कैम क्या है तो आप नेक्स्ट स्टोरी को जरूर विजिट करना। पहले ही स्टोरी में एक ऐसा तगड़ा कंटेंट रख दो कि सामने वाला मजबूर हो जाए नेक्स्ट स्टोरी को टच करे बिना, ठीक है। अब सामने वाला देखेगा कि यार ये स्कैम बता रही थी लेकिन इसमें तो इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस से लैपटॉप ले लिया, तो सामने वाला ना अट्रैक्ट होता है, ठीक है, सामने वाला इन्हीं सब चीजों से अट्रैक्ट होता है। दूसरा होता है आपकी लाइफ स्टाइल, आप किस तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहे हो, ठीक है। आप ऑनलाइन बिजनेस करने से पहले एक नॉर्मल पर्सन थे, आपके दिमाग में ये चीज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आप बिजनेस में आकर तो सिर्फ बिजनेस की बातें करनी है, नहीं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल का मतलब ये नहीं कि आप मतलब सैड स्टेटस लगाओ, ब्रेकअप हो गया तो उसकी स्टेटस लगाओ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी शो करनी है, आप कहीं घूमने जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कहीं भी जाते हो, वो सारी चीजें शेयर किया करिए, ठीक है। तीसरा होता है मोटिवेशन, सामने वाले को ना एक मोटिवेशन देना पड़ता है। आप इस बिजनेस में आए हो, ठीक है, मैं, मेरा ये क्वेश्चन है आप सबसे, आप लोग इस बिजनेस में आए हो, ठीक है, आप लोग का ऑब्वियस सी बात है कोई पर्पस रहा होगा, यस और नो, सिर्फ यस और नो में टाइप करिए, आपका कोई पर्पस ही तो रहा होगा ना, यस और नो। बस सेम है, सामने वाले को पैसा कमाना है, अगर वो उस बिजनेस से 30,000 कमाने वाला है तो वो 2,000, 3,000, 4,000 लगाने में एक बार नहीं सोचेगा, बट सामने वाले को प्रेजेंट क्या करना है ना, वो हम लोगों पे डिपेंड होता है, ठीक है, सामने वाले को अट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में ना वही लोग जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस को अच्छे से समझा है और जिन्होंने किया है, ऑलराइट। एंड फोर्थ होता है आपका नेचर, आपका जो नेचर है वो आपकी ऑडियंस के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपकी लीड्स के लिए कैसा है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आप अपने नेचर को थोड़ा सा अच्छा रखो, थोड़ा सा पोलाइट रखो, फ्रेंड्स मतलब फ्रेंडली नेचर रखो, ऐसा नहीं कि बिजनेस में आया हाँ ठीक है ज्वाइन करना है तो करो वरना मत करो, ठीक है, ऐसा मतलब अगर सामने वाला आपको इग्नोर भी कर रहा है, ठीक है, तो आप इग्नोरेंस सहो, ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मान के चलो आपने आज ज्वाइन किया है, आप चाहते कि मेरी कल ही अर्निंग हो जाए,
मैं आपको बता दूं ये 100% इम्पॉसिबल है। रीजन पता है? अभी हम लोग अगर जिम ज्वाइन कर ले, आप में से कोई जिम ज्वाइन कर लो, अगर आप मान के चलो फैट हो, ठीक है, आप फैटी हो एंड आप चाहते हो मैं अगले दिन ही पतला हो जाऊंगा, ऐसा होगा क्या? यस और नो, ऐसा होगा क्या? आपने आज जिम ज्वाइन की, आप चाहते हो कि भाई मैं जल्दी से पतला हो जाऊं, ऐसा होगा क्या? यस और नो? बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि मैंने आज ज्वाइन किया मेरी कल ही अर्निंग हो जाएगी? जब हर चीज पे पेशेंस है ना, ये जो गेम है ना, ये जो बिजनेस है ना, ये ऑल अबाउट योर पेशेंस। आप कितना पेशेंस रखते हो, उतने बढ़िया, उतने तगड़े, उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है? आज सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना, आप अपनी स्किल्स के पीछे भागो। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे मेरी स्किल्स जो है वो पॉलिश करनी है। ठीक है? तो आप अपना नेचर भी थोड़ा सा पोलाइट रखो, फ्रेंडली रखो। हाँ, और जितने नए लोग हैं उनके लिए मैंने ये 5 चीजें नोट करी हैं। ठीक है? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, मैंने तो 5 चीजें मेंशन की हैं। पहला होता है डोंट यूज सम वर्ड्स लाइक मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स। आपको ये 3 4 5 ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको नहीं मतलब कि आप चाहे स्टेटस लगा रहे हो, चाहे सामने वाले को अपनी बिजनेस की प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको ये वर्ड्स नहीं यूज करने। पता है क्यों? क्योंकि आप जब सेल्स का नाम लेते हो ना, सामने वाले के दिमाग में आएगा प्रोडक्ट सेल करना है, वो सुने बिना आपके फोन कट कर सकता है, सुने बिना आपको ब्लॉक कर सकता है। आप मार्केटिंग लेते हो तो उसको लगता है कि यार सच में इसमें कुछ बेचना है ना, इसमें कुछ बेचना है, मतलब मुझे नहीं करना। ठीक है? तो आपको ना ये वर्ड्स बिल्कुल नहीं यूज कर रहे हैं। दूसरा होता है डोंट पुट अनदर प्लेटफॉर्म से स्टेटस। मैंने देखा है कुछ लोग है जरूर किसी प्लेटफॉर्म पे, पर शो किसी प्लेटफॉर्म को करते हैं। आप स्टेबल बनो। ठीक है? आप एक प्लेटफॉर्म पे तो उसी ही को प्रमोट करो, उसी ही पे अर्निंग करो, उसी ही चीज को लोगों से शेयर करो। जब सामने वाला आपको ये देखता है ना, यार ये खुद एक पर्सन, ये खुद ही एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, तो मुझे कहाँ ही स्टेबल बना पाएंगे, है ना? तो आप खुद स्टेबल बनो कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे कि आप एक ऑर्गेनिक पर्सन हो। 10 प्लेटफॉर्म पे 10 नाव पे पैर नहीं रख रहे हो। एक नाव पे रखोगे तो भले देर से पहुंचो पर पहुंचोगे। अगर 2 नाव पे पैर रखोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है डूब जाओगे। ठीक है? तो आपको यही करना है। तीसरा है डोंट बी डिमोटिवेटेड एवर। आप कभी ना खुद पे डिमोटिवेट फील मत किया करो। आपकी अर्निंग नहीं हुई, कोई बात नहीं। कितना टाइम हो गया? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, ज्यादा ज्यादा 20 दिन, और ज्यादा ज्यादा 1 महीना। नहीं हुई ना? आपने उस 1 महीने में क्या सीखा? 1 महीने के बाद खुद से पूछो कि यार मैंने क्या गलती करी है, मैंने कहाँ गलती करी जो मेरा 1 महीना हो गया मेरी अर्निंग नहीं हुई। ऐसी कौन सी मैंने गलतियां कर दी, उसको एक जगह नोट करो और अगले महीने से वो गलतियां सुधारने की कोशिश करो। सिंपल है। इतना क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर हो गया? टाइप यूज कर दीजिए आप लोग। है ना? तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो। आप ये मत सोचा करो यार सामने वाला तो इतना कमा रहा है, मेरी तो अभी तक कमाई ही नहीं हुई, मेरी तो अभी तक अर्निंग ही नहीं हुई, मेरा पैसा डूब गया। ये जो थिंकिंग लेके चलता है ना, वो बिल्कुल सक्सेस नहीं पाता है। मैं आपको चीज सच बताऊं, ठीक है? मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा था, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त होता रहा, मैंने स्किल्स वगैरह अपनी डेवलप की, मैंने लर्निंग पे ध्यान दिया। पहले मुझे 3-4 महीने बाद पहली सेल आई थी, मेरी 3-4 महीने बाद पहली इनकम आई थी। एंड आप खुद ही देखते होगे, ठीक है? एंड आप खुद ही देखते होगे कि अभी मैंने अपने ही रुपए से लैपटॉप वगैरह, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो सारी चीजें दूर की। तो कैसे की? खुद पे तो एक बिलीव था ना, है ना? जिस एज में, मेरी एज में, हम लोग की एज में बाकी बच्चे ऐश कर रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आप उस एज में यहाँ पे बैठ के मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या मतलब है? आपके ड्रीम ही तो है, आपके ड्रीम ही तो है, कह रहे हैं कि भाई सेशन अटेंड करो, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। है कि नहीं है? तो सिर्फ आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, ये मत सोचो मेरी अर्निंग नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, अगर क्यों नहीं हुई तो अगर उसके रीजंस निकल के आ रहे हैं ना कि इसलिए नहीं हुई, तो अगली सेल में उनको पॉलिश करना सीख जाओ। इतना क्लियर हो गया? फोर्थ होता है कि डोंट थिंक मुझसे नहीं होगा। काफी लोग ज्वाइन करने से पहले भी ये चीज बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, है ना? ज्वाइन होने के बाद भी कुछ लोग के मन में डाउट होता है कि यार मुझसे हो पाएगा, मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, क्या मुझसे हो पाएगा, मैं सच में अर्निंग कर पाऊंगा?
तो मैं उनको बता दूं, ये चीजें सोच के ना आप अपनी खुद की इंसल्ट करते हो। पता है कैसे? आपको खुद पे बिलीव नहीं है, आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो सामने वाले को आप क्या बिलीव दिलाओगे? मान के चलो आपके पास कोई फोन है या फिर कोई ऐसी चीज है, आपने खरीद के लाके रख दी पर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। आपका फ्रेंड आके पूछता है कि भाई पता कैसी चीज थी, मान के चलो आपने कोई फोन ही लिया एंड जैसे वो लाए वो वैसे ही रख दिया, ठीक है, आपने उसको बिल्कुल यूज नहीं किया। तो अब आपका फ्रेंड पूछेगा बता यार क्या फीचर्स हैं, कैमरे की क्वालिटी क्या है, कितना स्पेस है, क्या है, तो आप क्या उसको बता पाओगे? आपने जब खुद ने यूज किया तो सामने वाले को आप क्या बता पाओगे कि हाँ यार उसमें इतना रैम था, उसका इतनी क्वालिटी अच्छी है, और तो क्या बताओगे, उसके फीचर्स बता पाओगे? तो खुद में आप ये चीज सोचो कि मुझसे नहीं होगा तो मैं करूंगा, करूंगी, पर मैं करूंगी हर हाल में। ये नहीं सोचो कि मुझसे होगा या नहीं होगा, खुद की इंसल्ट मत करो, ठीक है? खुद पे बिलीव करो, खुद पे एकदम ट्रस्ट रखो कि मुझसे ही होगा। अगर मैंने स्टार्ट किया है तो उसको एंड भी मुझे ही करना है, ठीक है? एंड फिफ्थ है कि कभी रुको मत। हाँ, ये नहीं कह रही कि आप 24 घंटे इसी में लगे रहो, 24 घंटे उठाया फोन लग गए, अब लग गए बात करने में, भाई मेरे पास ये कोर्स है, मेरे पास ये है, ऐसा नहीं। दिन में 2 घंटे भी आप दे रहे हो ना, आप दिन में 2 आवर्स भी दे रहे हो ना, अब उसको मन लगा के दो, सामने वाले से कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा कंफर्ट हो, ठीक है? डेली 5 लोगों से कनेक्शंस बना के चलो, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे, बट रुको मत। ये नहीं कि आज छोड़ो कल से करेंगे, कल छोड़ो परसों से करेंगे, ये चीजें ना आपको कभी कल आता ही नहीं है, ठीक है? कल कभी आता ही नहीं है। आप जो सोचे ना मैंने आज नहीं किया चलो कल कर लेंगे, क्या है, क्या चला जाएगा एक दिन में? एक दिन में ना बहुत कुछ चला जाएगा। कुछ लोगों ने 599 रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ लोगों ने 2300, कुछ लोगों ने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट तो करी है ना, फ्री में तो नहीं आए ना आप लोग। तो उस इन्वेस्टमेंट को आप रिकवर करके उससे और दुगनी अर्निंग करनी है ना, तो कभी रुकना मत। क्लियर है? एंड मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है? या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला है, आपको एक मिनिमम पोस्ट इंस्टाग्राम पे करनी ही करनी है। इंस्टाग्राम पे डेली एक पोस्ट, चाहे आप इन शॉर्ट से बनाओ, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कैसे भी पोस्ट बनाना सीखना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी सेशन रख दूंगी, बट आप डेली एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे करो ही करो, ठीक है? दूसरा होता है मिनिमम 30 स्टोरीज इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे डालो ही डालो। ये मत सोचो सामने वाला देखेगा कि नहीं देखेगा, ये मत सोचो, ठीक है? बिल्कुल नहीं। आपको ना कंसिस्टेंट दिखना है तो सामने वाले की नजरों में ये चीजें करनी पड़ेंगी और खुद के लिए भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है? आप स्टोरीज डालोगे, सामने वाला समझेगा यार ये बंदा अपने वर्क को लेके एक्टिव है, अग्रेसिव है अपने काम को लेके, ठीक है? तीसरा है एटलीस्ट अपलोड 1 रील ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? एंड मान के चलो अगर आप नए नए हो, आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है रील्स वगैरह बनाने में, ठीक है, तो आप रील्स मत बनाओ, पर एटलीस्ट स्टोरीज वगैरह तो लगा ही सकते हो, ठीक है? फोर्थ होता है ऑलवेज स्टे कंसिस्टेंट। आप ऑलवेज कंसिस्टेंट रहो अपने काम को लेके, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे ना तो आपका वर्क बहुत जल्दी ग्रो करेगा, ऑलराइट? एंड फिफ्थ होता है मेक श्योर अटेंड डेली ट्रेनिंग्स, ठीक है? जितने भी नए लोग हैं मैं उनको बता दूं कि आप लोग डेली ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड किया करिए, ठीक है? तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो आप लोग स्कूल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने से ही सब कुछ नहीं होता, एडमिशन लेने के बाद आपको क्लासेस भी लेनी पड़ती है। बाद में अगर फेल हो जाओगे ना तो आपके पेरेंट्स टीचर को जाके नहीं बोलेंगे भाई आपने पढ़ाया क्या नहीं। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है? आपके टीचर सॉरी आपके जो पेरेंट्स होंगे ना वो टीचर को नहीं आपको दोष देंगे कि तुम तो खुद ही नहीं स्कूल गए थे, ठीक है? तो सीखोगे क्या, पेपर में क्या लिखोगे? तो आपने ज्वाइन किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो आप ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करोगे। तो डेली मतलब डेली ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड किया करो, ठीक है? तो जितना मैंने अभी तक क्लियर किया, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, सब क्लियर हो गया ना? एंड अभी कोई डाउट है तो मैं इधर अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है? मैंने इधर अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर रखा है, आप लोग इधर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और बाकी कल लीड जनरेशन की भी एक सेशन रख देंगे जिसमें आपको बताऊंगी मैं कि लीड कैसे जनरेट करनी है ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है?